छुपी बहुत हुई सामने आ। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, सच में बहुत ही दिल दहला देने वाला है। जबलपुर क्रूज त्रासदी, एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ कई जानें ही नहीं ली, बल्कि हमारे सिस्टम की उस घोर लापरवाही को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी घटना की गहराई में जाएंगे। आखिर उस दिन हुआ क्या था, वो कौन सी गलतियां थीं जिनकी वजह से ये सब हुआ, और उन आखिरी पलों में वहां मौजूद लोगों ने क्या झेला होगा। चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे वाकये से जिसे सुनकर शायद आप भी सन्न रह जाएं। जब रेस्क्यू टीम के एक गोताखोर ने पानी में छलांग लगाई तो उसने जो देखा वो कोई आम मंजर नहीं था। पानी के बिल्कुल नीचे एक मां फंसी हुई थी। गोताखोर ने जब उस महिला का हाथ खींचने की कोशिश की तो शरीर बाहर नहीं आ रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन हाथों में मौत के उस सबसे खौफनाक पल में भी एक मासूम बच्चा बुरी तरह सिमटा हुआ था। पानी के अंदर सांस घुटने के बावजूद उस मां ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा था। ये बात ही अपने आप में इस पूरे दर्द और इस त्रासदी की गहराई को बयां कर देती है। एक मां का आलिंगन और वो दर्दनाक दृश्य। दरअसल इस त्रासदी की शुरुआत एक बहुत ही आम और खुशी के दिन से हुई थी। वो परिवार अपने एक रिश्तेदार के गृह प्रवेश यानी हाउस वार्मिंग पार्टी के बाद बस हंसी खुशी डैम के पास घूमने और इस क्रूज पर वक्त बिताने निकला था। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशी के पल इतनी जल्दी एक भयानक मातम में बदल जाएंगे। अब ये जो संख्या 3 है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इस त्रासदी की वो भारी मानवीय कीमत है जो उस परिवार ने चुकाई है। उस क्रूज पर उस परिवार के 6 लोग मौजूद थे और उनमें से 3 लोग हमेशा के लिए चले गए। वो माँ, एक ननद और सिर्फ 4 साल का वो मासूम बच्चा। एक ही झटके में एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से उजड़ गया। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी और खौफ के बीच एक ऐसी बात भी हुई जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। एक 8 साल की बच्चे की कहानी। जब अचानक से पानी अंदर भरने लगा, नाव पलटने लगी, तो उस छोटी सी बच्ची ने गजब की फुर्ती दिखाई। उसने तुरंत अपने पास खड़े पिता का हाथ कस कर पकड़ लिया। और सच मानिए, बस इसी एक पल की समझदारी और पिता के उस सहारे ने उस मासूम को इस खौफनाक हादसे से बचा लिया। भाग 2, वो खौफनाक आखिरी फोन कॉल। एक हंसी खुशी वाली शाम अचानक एक डरावनी सपने में कैसे बदल गई? आइए इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो है वक्त का ये अजीब सा फेर। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। परिवार के जो सदस्य घर पर रह गए थे उनसे क्रूज पर बैठे लोगों की वीडियो कॉल चल रही थी। पीछे गाने बज रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, एकदम खुशनुमा माहौल। लेकिन इसके बस कुछ ही पलों के बाद एक और कॉल आती है। इस बार कोई गाना नहीं था, सिर्फ चीखें थीं, घबराहट थी। और फिर अचानक से फोन कट गया और हमेशा के लिए बंद हो गया। जानते हैं उस आखिरी चीखती हुई कॉल में क्या कहा गया था? उस आवाज ने कहा था, मुझे बचा लो, मेरे लिए प्रार्थना करो, शिप डूब रहा है, पानी अंदर आ गया है। उस महिला के यही आखिरी शब्द थे। इसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। मतलब आप सोचिए वो संकट कितनी अचानक और कितनी खौफनाक तरीके से उन पर टूट पड़ा होगा। भाग 3, मलबे के अंदर का खौफ। पानी के ऊपर जो चीख पुकार मची थी वो तो सबने सुनी, लेकिन उस पानी के नीचे, उस पलटी हुई नाव के अंदर क्या हो रहा था, ये सोचना भी सहरन पैदा कर देता है। सच कहूं तो वो सिर्फ एक डूबी हुई नाव नहीं थी, वो एक मौत का जाल बन चुकी थी। जब जहाज डूबा तो वो पूरी तरह से पलटकर उल्टा हो गया था। पानी के अंदर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य थी, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से जहाज का ढांचा बुरी तरह टूट चुका था। अंदर की ग्रिल्स मुड़कर एकदम संकरी हो गई थीं। और सबसे खतरनाक बात, चारों तरफ लोहे की नुकीली कीलें बाहर निकल आई थीं। अब आप खुद सोचकर देखिए, ऐसी हालत में जहां कुछ दिख ना रहा हो, चारों तरफ कीलें हों, वहां से किसी इंसान का खुद को बचाकर निकल पाना लगभग नामुमकिन था। भाग 4, बचाव कार्य में आई भारी मुश्किलें। जाहिर सी बात है, जब वीर गोताखोर और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्हें जिस खौफनाक और अराजक स्थिति का सामना करना पड़ा, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को हम 3 मुख्य हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला चैलेंज था शून्य विजिबिलिटी और उस टूटे हुए ढांचे के बीच रास्ता खोजना। दूसरा कदम लोहे की ग्रिल और नुकीली चीजों के बीच जगह बनाने के लिए पानी के अंदर ही हथौड़ों का इस्तेमाल करना।
और ये इतना खतरनाक था ना कि रास्ता बनाते वक्त एक गोताखोर खुद उस मलबे में बुरी तरह फंस गया था। और फिर तीसरा, सबसे मुश्किल काम, खुद को सुरक्षित रखते हुए उन पीड़ितों के शवों को बाहर निकालना। इन्हीं भारी चुनौतियों के बीच से होकर रेस्क्यू टीम ने उस मां और बच्चे को बाहर निकाला था। भाग 5, लापरवाही या यूं कहें कि पैसों के लिए जिंदगी का सौदा। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो इस पूरी त्रासदी का असल कारण है, क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा नहीं था। ये सीधा सीधा लालच और हमारे सिस्टम की उन कमियों का नतीजा था जिन्होंने इन बेगुनाहों की जान ले ली। इस बात को समझने के लिए इन दो बिल्कुल अलग रवैयों को देखिए। एक तरफ वहां के स्थानीय गांव वाले थे जो लगातार चेतावनी दे रहे थे कि तूफान आने वाला है। उन्होंने क्रूज ऑपरेटर से बाकायदा मिन्नतें की कि प्लीज जहाज को गहरे पानी में मत ले जाइए। और दूसरी तरफ ऑपरेटर के एक्शंस, जिसने सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए, चंद पैसों के लिए इन सारी चेतावनियों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। खराब मौसम में नाव तो चलाई ही, साथ ही किसी भी यात्री को कोई सेफ्टी गियर तक नहीं दिया गया। बिल्कुल लापरवाही की हद। सेफ्टी को लेकर कितनी बड़ी चूक हुई, ये एकदम साफ है। नियम कहता है कि बोर्डिंग के समय ही सबको लाइफ जैकेट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन असलियत क्या थी? शुरू में किसी को कोई जैकेट नहीं दी गई। जब जहाज डूबने लगा ना, तब आनन पानन में एक रिश्तेदार ने लाइफ जैकेट फेंकी और उस 4 साल की बच्चे को उसमें फंसाने की कोशिश की ताकि जान बच सके। मौसम पर नजर रखने की उम्मीद थी, लेकिन तूफान की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया गया। और प्रशासन से जिस त्वरित मदद की उम्मीद होती है, मदद पहुंचने में इतनी देर हो गई कि सबसे पहले उन गांव वालों को ही अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूदना पड़ा। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है कि जब हम सार्वजनिक सुरक्षा और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं तो उसकी कीमत कितनी भारी होती है। ये जबलपुर क्रूज त्रासदी ने हमें बहुत दर्दनाक तरीके से दिखाया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि प्रशासनिक देरी और कॉरपोरेट लापरवाही के चलते आखिर और कितनी जानें जानी बाकी हैं। ये घटना सिर्फ एक नाव के डूबने की नहीं है, ये सुरक्षा के उन सभी नियमों के डूबने की कहानी है जो हमारी जान बचाने के लिए बनाए गए हैं। इस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको इस पूरी घटना की सच्चाई और इसके हर पहलू को समझने में मदद मिली होगी। सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए और सही सवाल पूछते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।